प्लानिंग थी उसको फॉलो नहीं किया, और जिन लोगों ने यहाँ पर बैठे हुए हर एक लीडर को, हर एक एडमिन को, हर एक शख्स को नहीं ध्यान से सुना और उनकी बातों को नहीं माना, वो लोग आने वाले दिनों के अंदर पछताना तो उनको है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु उनके पास जो आज फंड बने हैं, वो फंड और जो आज नोवा के अंदर लीडर एक्टिव हैं उनके फंड, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा गैप है, जिस गैप को वो आदमी अपनी पॉकेट से पैसा लगाकर के भी नहीं भर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी होगी नहीं, कभी नहीं ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम लोग चलते चलते कहां तक पहुंच चुके हैं ये हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ये बात आप अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें। हमने जितने भी दुख झेले हैं इससे पहले 14-15 महीने खुशी के साथ एंजॉय किए हैं, या कुछ लोगों ने उसको डिफिकल्टी माना है, वो लोग सभी लोग यहाँ पर मजा लेने वाले हैं, अपनी पूरी जिंदगी का आनंद लेने वाले हैं। एक झटके के अंदर जो विड्रॉल आएगा उससे आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ एक झटके के अंदर। ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा, और भगवान को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, अगर भगवान जी ऐसा ना चाहते, अगर ये एडमिन पैनल के लोग ऐसी मेहनत ना करते, इस सारे के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल, एक बहुत बड़ा प्लानिंग भगवान का है। ये तभी संभव हो पाया है अगर उनका तथास्तु है, उनका आशीर्वाद महाकाल जी का हमारे ऊपर है तो। अदरवाइज अगर ये मंच सारे ना होते, मैं फील करता हूँ कभी कभी बैठ के, शमशेर सिंह सर की बातों को भी मैं बड़े गहराई से ध्यान से सुनता हूँ, तो बड़ा महसूस होता है ऐसा कि अगर हम लोग भी ये मंचों के ऊपर ना होते तो क्या हमारे फंड इतने बड़े हो सकते थे? तो इसका जवाब आगे निकल के आता है, नो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था कि हमारे फंड जाने अनजाने में, किसी आदमी ने अतेंद्र जी को सुना है, किसी आदमी ने दीप नारायण गुरु जी को सुना है, किसी आदमी ने लखविंदर भाईजन को सुना है, किसी आदमी ने हमारे आर.एस. डल साहब जी को सुना है, किसी आदमी ने किशन चांद्रा गुरु जी को सुना है, किसी आदमी ने अमूल्य जी को सुना है, किसी आदमी ने योगेश जी को सुना है। अलग अलग तरह के व्यू, अलग अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग अलग तरह का वाइब्रेशंस, जिस बंदे को जो भी सूट किया है उसने ग्रहण किया है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ तक अपना ही लॉस किया है ये सोच के कि यार ये तो यूं ही फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, मुझे एक शख्स ऐसा मिला था और आज वो सिर्फ पछता रहा है, अभी विड्रॉल किसी को मिला नहीं है, परंतु उसने 2-3-4 मीटिंगें सुन ली हैं और वो पछता रहा है। उस दिन उसने क्या सोचा था कि यार 60+50 जब नोवा में आया मैं तो $110 डालने पड़ेंगे, तो ये कंपनी दोबारा से मांग रही है, ये लूटने आई है दोबारा से, मैं तो नहीं डालूंगा। तो आज वो आदमी मुझे मिला भी है और उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, रोने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, और वो फील भी कर रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक होगी मेरी जिंदगी की। अब वो बंदा क्या सोच रहा है कि मुझे कोई आइडिया अगर मिल जाए बड़े फंड वाली, मुझे दिलवा दो, मैं वहां पर निवेश कर दूंगा जिसमें बूस्टर भी लगा हो। मैंने कहा, अरे भाई, जिस बंदे को समझ लग गई है, जिसकी आईडी में बूस्टर लगा हुआ है, जिसको 13-13 हजार, 20-20 हजार का रिवॉर्ड मिल चुका है, वो अपनी आईडी क्यों बेचेगा तुम्हें? ये बताओ मुझे। सो दोस्तों, ऐसे ऐसे कारनामे अगले आने वाले दिनों के अंदर हमारे बीच में होने वाले हैं। अभी मैं कुछ आपके साथ और एक डिस्कस करता हूँ। तो जो स्क्रीनशॉट हम सब लोग देख रहे हैं वो आप भेजिए, बहुत अच्छी बात है, ना भेजिए तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसका पर्पस शायद हो सकता है, मे बी अतेंद्र भैया ने क्लैरिटी दे दी होगी आपको, लेकिन उसका पर्पस हमारी विड्रॉल के साथ कोई लेना देना नहीं है, नजदीक और दूर का भी कोई संबंध नहीं है। सिर्फ वो एक डाटा है, डाटे के मुताबिक पता चल जाएगा उनको कि कितने फंड्स पड़े हैं और कितना हमें विड्रॉल देना है लोगों को। एक तो ये आइडिया है, और दूसरा जो लोग एक्टिव हैं वो लोग अपने अपने स्क्रीनशॉट उनको भेजेंगे। वो क्लैरिटी हमें कल रात जो कस्टमर केयर से चैट किया था विवेक रावत भैया जी ने, वो बहुत अच्छे से क्लियर किया उन्होंने हमें कल। तो हमें क्लैरिटी ये थी कि इसका पर्पस पता चल जाए कि आप इसकी डिमांड क्यों कर रहे हो, इसका क्या रीजन है विदाउट यूआईडी, फिर भी इसका क्या रीजन हो सकता है। तो उसका रीजन सबसे बड़ा यही निकल के आए हैं, और जो भी डाटा उनको चाहिए था उसको कंपाइल करके वो किसी को भी आगे फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है, तो वो अपने तरीके से मैनेजमेंट वो कर देगी। हमारा जितना काम था, जो काम था, हमने वो अपना काम कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हैं, अगर कोई नहीं भी करेगा तो भी उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ आपका लॉस नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं।
परंतु इसके बिना भी लोगों का विड्रॉल बहुत बड़े बड़े आएंगे, उनको मिलेंगे। आप अपने रिजर्व करें, कंटिन्यू रिजर्व करते रहें और अपना जो फंड है वो $60,000-70,000 जो भी है आपकी वॉलेट में, आपकी आईडी में, उसको छोड़ करके बाकी का जितना फंड है उसको ग्रोथ फाइनेंस के अंदर लगाते रहिए। मैंने बहुत बढ़िया कैलकुलेशन की है, अगर वो कैलकुलेशन आप सबने भी की होगी, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तो अगर किसी के पास 100 आज ग्रोथ फाइनेंस भी है 100, तो वो आने वाले समय के अंदर मात्र 1 साल के अंदर वो कितना बड़ा आदमी बन सकता है, कितना बड़ा आदमी बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे सारे दिमाग के फ्यूज हिल जाएंगे कि इतने बड़े फंड हमारे पास होंगे आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले समय के अंदर, जिनके पास 1000 ग्रोथ फाइनेंस है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, वो फंड के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी लिए हैं। ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है दोस्तों, जो कंपनी ने हमारे बीच में